जल साहब, डोनाल्ड ट्रंप का चीन का विजिट, आज वो चाइना पहुंच गए, बड़ा शानदार उनका इस्तकबाल किया गया। लेकिन वो ईरान के हवाले से जाने से पहले जो बातें करके गए हैं, या जब जहाज में चढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी ईरान के ऊपर तफसीली बात होगी, लेकिन ईरान के लिए मसला हल करने के लिए हमें चीन की जरूरत नहीं है। लेकिन चीन ने तो ईरान पे हमला इसराइल का और अमेरिका का वो गैर कानूनी डिक्लेयर किया हुआ है। देखिए, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की बातें जो है वो बहुत डिफरेंट होती हैं। और आपने देख लिया, कभी वो कहते हैं मुझे इंग्लैंड की जरूरत, यूके की जरूरत नहीं है, कभी वो कहते हैं तो मेरे साथ आ जाओ इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए, कभी वो कहते हैं मैंने ईरान की नेवी तबाह कर दी है, फिर कहते हैं वो हमारा जो है वो ब्लॉकेड को थ्रेटन करती है, कभी वो कहते हैं ईरान की लीडरशिप उड़ा दी है, फिर उन्हीं के साथ बैठ के बातचीत करते हैं। तो ये आप देखेंगे, अभी तो ये विजिट शुरू हुई है, डेफिनेटली ईरान डिस्कस होगा। और इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो रशिया और चाइना को रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में को खुलवाने में मेरे साथ खड़े हों या मेरी मदद करें। यूएनओ जिसने बिल्कुल रिडंडेंट और यूजलेस बना दिया था, उसी यूएनओ में अमेरिका को खुद जाना पड़ा कि जी ये हमें यूएनओ जो हमें सपोर्ट करे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में। तो ये उनकी सारी बातों को आप सीरियसली ना लें। आप देखेंगे जब ये विजिट होगी तो डेफिनेटली ईरान के ऊपर डिस्कशन होगी। जल साहब, पिछले जो एग्रीमेंट की हम बात करते हैं, जो ओबामा दौर के अंदर हुआ था, उसके अंदर तो P5 कंट्री शामिल थी। अभी भी सलामती कौंसिल से तवक्को की जा रही है कि वो इस मसले को हल करने के लिए गारंटर के तौर पर वो लोग बीच में आए। तो आपको लगता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो उसके ऊपर इफेक्टिवली काम कर सकेगी? क्योंकि अमेरिका जैसा मुल्क वहां पे मौजूद है जो हमेशा इसराइल के खिलाफ जो भी करारदाद पेश की जाती है उसको वीटो करता है। देखिए, जो यूएन है वो चूंकि न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, अमेरिका की सरजमीन पे, सबसे बड़ा जो डोनर है यूएन का वो अमेरिका है। और पैसे के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर उनकी एड अमेरिका कम कर दे या बंद कर दे तो वो तो यूएनओ सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा। तो उधर लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं, उन नौकरियों को चलाने के लिए यूएनओ डेफिनेटली अमेरिका की बात मानेगा। लेकिन ये है कि देखने की बात यह है कि अमेरिका इस जंग में बिल्कुल तनहा रह गया है। आज मैं देख रहा था कि यूके ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है कि वो अपने ड्रोन्स और वॉरशिप्स भेज रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल रिकंट्रोल असर्ट करने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये इक्का दुक्का चेंजेस आ रही हैं, लेकिन ऑन द होल जो प्रेसिडेंट ओबामा की जो डील थी उसमें तो P5 कंट्रीज उसमें शामिल थे। लेकिन ये जो डील है इसमें तो अमेरिका खुद इसको लेने की कोशिश कर रहा है। तो यूएनओ डेफिनेटली काम करेगा, बट इट डिपेंड्स कि बाकी कितने कंट्रीज इसमें शामिल होते हैं। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अगर चीन और रशिया को डोनाल्ड ट्रंप रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह चुके हैं, और इस विजिट के बाद शायद कोई चीज आउटपुट निकल के सामने आए, तो आपको लगता है, क्योंकि ये तो चीन कंटेनमेंट की पॉलिसी थी जिसका ये ईरान पे हमला जुज था, क्योंकि हमने देखा जिस तरह वेनेजुएला के बाद ईरान को अटैक किया गया तो सारी सप्लाई चेन जो है चीन की बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका एक इम्पैक्ट तो आएगा शी जिनपिंग की तरफ से। आसिम, देखें, जो फ्यूचर का वो कहते हैं ना सेंटर स्टेज ऑफ राइवलरी दुनिया की, वो इंडियन ओशन को कहा जा रहा है कि जो भी राइवलरी होगी वो इंडियन ओशन में होगी। और ये रॉबर्ट डी कैप्लन ने एक आर्टिकल लिखा था 2006 में, और उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इंडियन ओशन के जो एरिया है इसमें एनर्जी रिच एरियाज भी हैं और एनर्जी हंग्री एरियाज भी हैं। एनर्जी रिच जो है वो है मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, और एनर्जी हंग्री है इंडिया और चाइना बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो उसका ये ख्याल था कि जो फ्यूचर के जो राइवलरी है वो खेली जाएगी इंडियन ओशन पे। चाइना एक बहुत बड़ी ताकत है जो सी पैक के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस लेने जा रही है इस प्ले ग्राउंड में, ये जो इंडियन ओशन है। बाकी किसी भी ताकत का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगी इस प्ले ग्राउंड में। तो ये जो भी काविशें हुई हैं, चाहे वो 2025 में हुई है या 2026 में हुई है, उनको मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं कि चाइना को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। कि चाइना को, अगर लेट्स सपोज आप इमेजिन करें कि अगर ईरान सबड्यू हो जाता है और वहां पे एक प्रो इजराइल गवर्नमेंट आके बैठ जाती है, रजा शाह पहलवी आके बैठ जाता है, तो फिर आपके सी पैक का क्या बनेगा, फिर आपके गवादर का क्या बनेगा। तो ये वो चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि अमेरिका कोशिश कर रहा है। और चाइना जो है जाहिर भी वो भी एक इमर्जिंग ताकत है, उसको भी सारा होता हुआ नजर आ रहा है। वेनेजुएला तो एक डिस्टेंट कंट्री था, वहां पे तो चाइना ने भी बहुत ज्यादा अपना, मेरा ख्याल है, इन्वॉल्वमेंट नहीं शो की। लेकिन ये है कि ईरान का सबड्यू होना चाइना के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस था।
चाइना की जो एनर्जी रिसोर्सेज थे वो बुरी तरीके से चोक होते। अगर अमेरिका चाइना से कोशिश कर रहा है रेयर अर्थ मेटल्स हासिल करने के, तो फिर अमेरिका की कोशिश ये थी कि चाइना उसको बैक करे एनर्जी के वसाइल के लिए। तो मेरे नज़दीक बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हुआ है, और यही वजह है कि चाइना और अमेरिका और इसराइल जो है वो ईरान को ओवर पावर नहीं कर सके। तो ये